नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सीईटी ब्रेकिंग कह सकते हैं साथियों। हम सीईटी क्वालिफाई वाले सभी साथियों के लिए खुशखबरी मिल गई है साथियों। मौका मिला है और इस मौके के ऊपर चौका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो आप तक, चाहे वो एचएससी की भर्तियों की न्यूज़ हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो, एचपीएससी हो, या साथियों हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी जॉब हो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए साथियों, अब देख लेते हैं कि सीईटी क्वालिफाई वालों को क्या बड़ी खुशखबरी मिली है। साथियों, सीईटी क्वालिफाई की गुड न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। अब तक सीईटी क्वालिफाई मुद्दे को लेकर काफ़ी बार आवाज़ उठाई गई है, चाहे वो कई जिलों में जाकर डीसीज को ज्ञापन देना हो या विधायकों को ज्ञापन देना हो। साथियों, जब भी समय आया, जब भी मौका मिला, इसकी आवाज़ उठाई गई थी और सीएम साहब के ओएसडी तक सीईटी क्वालिफाई की आवाज़ उठाई जा चुकी है। लेकिन साथियों, ये खबर सीएम साहब तक पहुंची है या नहीं पहुंची, या किस तरीके से पहुंची है, कैसे उनको बताया गया है, ये बातें आप और हमको नहीं पता है। लेकिन अब आपके पास ऐसा मौका है साथियों। चलिए अब आपको पहले मौका दिखाते हैं, उसके बाद बाकी की जानकारी बताते हैं। ये देखिए साथियों, पेड़ के नीचे खाट पर बैठ संवाद करेंगे सीएम मनोहर। यानी कि सीएम साहब जिले जिले में जाकर, और अब युवाओं हो, चाहे गांव के बुजुर्ग हो, किसान हो, सभी से मिलने वाले हैं साथियों। यानी कि गांव गांव जाने वाले हैं। अब साथियों, जिले में सभी गांवों में तो सीएम साहब जाएंगे नहीं, लेकिन जिन गांवों का शेड्यूल जारी किया गया है, जैसे तीनों हलकों के, जिले के तीनों हलकों के 13 बड़े गांवों में मुख्यमंत्री जी संवाद करने वाले हैं। और 2 अप्रैल को ये संवाद आरंभ होगा साथियों, 4 अप्रैल तक चलने वाला है, 3 दिन के लिए। सबसे पहले भिवानी जिले में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है सीएम साहब की। भिवानी के भवानीखेड़ा और तोसाम विधानसभा में 2 से 4 अप्रैल तक जनता के बीच रहेंगे सीएम। साथियों, इससे बड़ा मौका आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले जब सीएम साहब ये संवाद करेंगे तो गांव का सरपंच सीएम साहब के नज़दीक रहने की बात बताई जा रही है। और गांव का सरपंच तो रहेगा भी साथियों। हर युवा, हर कैंडिडेट सीएम साहब के नज़दीक नहीं जा सकता, लेकिन सरपंच रहेगा जो गांव की समस्याएं बताएगा। आपके पास मौका है। आप सरपंच तक तो सभी की पहुंच रहती है साथियों। आप सरपंच साहब के पास जाइएगा और ज्ञापन है, वो ज्ञापन साथियों आपको सरपंच को देना है। उस ज्ञापन के ऊपर सभी कैंडिडेट सिग्नेचर करें, सरपंच की मोहर वगैरह लगाकर। और जब सीएम साहब से मुलाकात हो साथियों, सरपंच को ये बात पहले बतानी है आपको कि जब भी सीएम साहब से मुलाकात हो तो आपको सबसे पहला मुद्दा सीईटी क्वालिफाई का उठाना है। ऐसा नहीं है गांव की समस्याएं मत बताओ, गांव की समस्याएं बताना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप सीईटी क्वालिफाई को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते साथियों। सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा अगर आप शुरुआत से उठाते हो तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज बेटर देन लास्ट इंप्रेशन। यानी कि अगर शुरुआत में ही सीएम साहब को ये जानकारी दे दी गई कि सीईटी क्वालिफाई वाले युवा है वो परेशान हैं, तो साथियों आपका हल निकलना कन्फर्म समझो। क्योंकि सीएम साहब तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची है, युवा परेशान है या नहीं है, या कोई राजनीतिक स्टंट है, ये साथियों काफ़ी जानकारी वहां तक नहीं पहुंच पाती। आपको पता है, आपने आवाज उठाई है वो सही है, लेकिन अब आपके पास ऐसा शानदार मौका आ रहा है डायरेक्ट सीएम से मिलने का। और साथियों, वहां अगर आपकी समस्याएं पहुंच गई तो फिर इसका सॉल्यूशन कन्फर्म है। वैसे न्यूज मिल रही है कि सीएम हाउस में भी इसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच अगर आप सीएम साहब तक ये ज्ञापन पहुंचा देते हो डायरेक्ट, साथियों आपको ज्ञापन देने का मौका मिल रहा है। युवाओं को हो सकता है नज़दीक जाने ना दिया जाए, लेकिन गांव का सरपंच जरूर सीएम साहब के नज़दीक जाएगा, तो सरपंच के थ्रू आप समस्याएं पहुंचा सकते हो साथियों, और आप वही उपलब्ध रहोगे। अगर सरपंच किसी कैंडिडेट को साथ ले जाकर बताना चाहिए कि भी ये युवा है और इसकी ये परेशानी है, तो भी साथियों आप 5-7 युवा जाकर और मिल सकते हैं। तो वो आपको साथियों, सरपंच को जरूर आपको पहले ज्ञापन देकर रखना होगा कि जैसे ही सीएम साहब आपसे मिले तो ये ज्ञापन जरूर सौंपना। और सरपंच तक सभी युवाओं की पहुंच रहती है साथियों। इस मौके को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। मौका है, अभी तक ना तो एग्जाम हुए हैं और ना ही ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, तो उससे पहले अगर आपकी प्रक्रिया ये सफल होती है तो बहुत ही गुड न्यूज़ साथियों आपके लिए आने वाली है। सभी युवाओं को एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।